नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकल डिजिटल जोन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे, जो कि है वोल्टेज और करंट। तो जैसे ही हम वोल्टेज और करंट का नाम सुनते हैं तो आप लोगों के मन में कईयों सवाल आते होंगे, जैसे कि क्या सर ये बताइए, वोल्टेज और करंट क्या एक ही चीज़ है? अच्छा, अगर अलग अलग दोनों चीज़ें हैं तो हमारे घर में क्या वोल्टेज आता है कि करंट आता है कि दोनों आते हैं? अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि सर हम तो हर जगह लिखा पाते हैं कि वोल्टेज ही को, कैसे? जैसे हम कोई भी बिजली खंभा या फिर मोहल्ले का ट्रांसफार्मर देखते हैं, वहाँ पे लिखा है खतरा 440 वोल्ट। ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिफिकेशन ओएचई वायर है वहाँ पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी हमको लिखता है 25,000 वोल्ट खतरा, दूर रहे, ऐसा सब चीज़ें। साइन बोर्ड लगे होते हैं लेकिन वोल्टेज रेटिंग होती नहीं। घर में टीवी फ्रिज वगैरह देखते हैं, वहाँ पे भी वोल्टेज रेटिंग दी होती है, 220 पे वोल्ट पे काम करेगा। एलईडी बल्ब लाते हैं, इतना पावर रेटिंग लिखी होती है, एम्पेयर रेट कहीं लिखा ही नहीं होता है। बहुत ही कम अप्लायंस होते हैं। तो ये बताइए, लेकिन जब हमको बिजली का झटका लगता है, जब बिजली का झटका लगता है तो हम कहते हैं करंट लग गया। तो हम लोग ये कोई नहीं कहते हैं वोल्टेज लग गया। अब भाई ये वोल्टेज और करंट कैसा है, इसके समाधान दीजिए। तो चिंता ना कीजिए साथियों, आपको सारी समस्याओं का, जितनी भी समस्याएं, सबके उत्तर आपको दिए जाएंगे इस वीडियो में आने वाले कुछ मिनटों में। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि करंट होता है क्या है। तो करंट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, ये तो हो गई किताबी बातें। आसान शब्दों में समझिए करंट होता क्या है। किसी भी धातु के अंदर या किसी भी चालक के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनों को दौड़ा दें एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों को दौड़ा दें तो उसके विपरीत डायरेक्शन में हमको करंट प्राप्त होगी। अच्छा, कैसे दौड़ा दें? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो हमारा बल्ब जल रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ दौड़ते हैं और करंट इसकी विपरीत डायरेक्शन यानी कि प्लस टू माइनस चलेगी। ये बात क्लियर है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। तो करंट क्या होता है, कितने दर से करंट क्या चीज़ है, कितने दर से हमारा जो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो कितने दर से चार्ज हमारा मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, यही हमारा क्या है, करंट है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो करंट क्या है ये तो हमको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बड़े आलसी होते हैं, इनको दौड़ाया कैसे जाए। तो इनको दौड़ाने के लिए कुछ एक फोर्स लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इनको मोटिव करे, इनको दौड़ने के लिए प्रेरित करे। वो जो फोर्स लगाया जाता है वही फोर्स ही हमारा कहलाता है वोल्टेज। तो आज आपको समझ में आया कि वोल्टेज क्या है। जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए जो हमको फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लगाया जा रहा है, वही प्रेशर ही होता है वोल्टेज। और इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से ही हमको क्या मिलती है, करंट। यानी कि वोल्टेज क्या है, यानी आसान शब्दों में कहें, जैसे कि एक टंकी रखी है, ये टंकी ऊंचाई पे है और नीचे एक टंकी रखी है, वो क्या है, नीचे, मतलब नीचे है। तो टंकी में ऊपर क्या है, पानी में प्रेशर है, यानी नीचे ही टंकी में पानी तब तक आता रहेगा जब तक ऊपर टंकी भरा रहेगा, नहीं उसमें पानी में प्रेशर है, यानी हमने उसमें प्रेशर लगाया। या अगर हम नीचे से ऊपर पहुंचाएंगे तो हमको एक पंप लगाना पड़ेगा, एक मोटर लगाना पड़ेगा जो नीचे से पानी ऊपर पहुंचा सके, यानी वहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ रहा है। यानी पानी को अगर हम करंट माने तो उसको पहुंचाने के लिए एक प्रेशर लगाना पड़ता है। तो वोल्टेज क्या है, प्रेशर यानी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को मोटिव करता है, मतलब प्रेरित करता है कि भैया दौड़ो एक दिशा में। करंट तभी होगी जब सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में दौड़ेंगे। तो भाई हमको वोल्टेज समझ में आया क्या है, वोल्टेज क्या है, प्रेशर है, यानी किसका, करंट को दौड़ाने का प्रेशर है। बिल्कुल समझ में आया। करंट क्या चीज़ है, करंट हमारी जो इलेक्ट्रॉन किस दर से दौड़ रहे हैं, यानी कि चार्ज किस दर से दौड़ रहा है, वो हमारी करंट हो गई। तो अब हमको करंट समझ में आ गई। करंट क्या होती है, यानी हम पानी की बात अपने घर में आम बात करें, जैसे हम नल खोलते हैं, जो पानी हो गया वो करंट हो गया, वो कितने प्रेशर से आ रहा है वो हमारा वोल्टेज हो गया। अब पानी और नल से हम बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई करंट और वोल्टेज की। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा करंट और वोल्टेज क्या होता है। तो हम बताने जा रहे हैं, करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग आमीटर को यूज़ में लेते हैं और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, जो कि वोल्ट मीटर हम लोगों का पैरेलली कनेक्ट होता है और करंट वाला आमीटर हम लोगों का सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, अब तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जो आपके सवाल दिमाग में घूम रहे थे वीडियो से पहले। जैसे कि आपके दिमाग में कुछ सवाल थे कि हमारे घर में वोल्टेज आता है, करंट आता है। तो भाई हमारे घर में करंट आता है, क्योंकि नल से तो पानी निकलता है ना, तो हमारे घर से वोल्टेज आता है। दूसरा कि जब हमको जब झटका लगता है तो वोल्टेज लगता है, करंट लगता है, तो हमको भाई करंट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि नल से पानी निकलता है तो हम भीगते हैं ना। वो जो वोल्टेज क्या है वो तो ये बता रहा है कितने प्रेशर से आ रहा है।
तो सर ये वोल्टेज, ये करंट को कैसे नापते हैं, करंट होता क्या है, करंट कैसे डिपेंड करता है? तो भाई करंट की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है लोड के ऊपर कि आप उसके ऊपर क्या चला रहे हैं। जैसे कि आपके ऊपर है, आप नल से 1 गिलास पानी निकालें चाहे 1 बाल्टी पानी निकालें, तो जितना वो लोड कंज्यूम करना चाहिए, वो करंट जो डिपेंड करती है लोड पर डिपेंड करती है कि अगर आपने छोटी चीज़ लगाई, एक पंखा वगैरह चलाया, तो वो 1 से 2 एम्पेयर करंट को कंज्यूम कर रहा है, ड्रॉ कराएगा। आप मीटर लगाएंगे तो 1 मीटर की रीडिंग आ रही है। यही अगर आप हैवी लोड लगा देंगे, मोटर, हीटर, गीज़र, तो आपका 10 एम्पेयर तक की, 12 एम्पेयर तक की करंट, और या फिर हैवी की लोड लगा देंगे तो और मैक्सिमम करंट तक की जा सकता है। तो इस तरीके से जो करंट जो है हमारा, वो लोड पर डिपेंड करता है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको सारे उत्तर मिले होंगे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।